ओम शांति। सारे दिन की तैयारी अमृत वेले से। 7.7 दृढ़ता, उमंग, उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों की विदाई। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विजय देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है। और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। तो इसी से कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अमृत वेले रूह रिहान तो करते हो, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। 7.8 अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाओ। कई बच्चे अमृत वेले रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व शाहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपनी मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथी को चेक करो। वह कौन? पहला, मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। तीसरा, पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों ही विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात, वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मनमना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है व कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुकाल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 7.9 अपना ऑक्यूपेशन याद रखो।
ए, अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसीलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। यह नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो, योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। बी, अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन न रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भंडारे भरपूर है। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं, दुख की दुनिया से किनारा कर लिया है, सुख के संसार में पहुंच गए। तो सदा सुख के संसार में लहराते सबको सुख के खजानों से भरपूर करो। 7.10 त्रिकालदर्शी बनो। सदा अमृत वेले से लेकर रात के कार्य चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हो, उसकी सहज विधि क्या है। कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन, फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म ऊपर नीचे नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने से पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा। याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हुई ना, उसका भी उल्टा फल मिलना है। अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में सफलता ही सफलता है। तो त्रिकालदर्शी की स्मृति के स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी में कमजोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के समय भूल जाओ। इसे यूज करना। इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। यह अभ्यास करो, क्योंकि 21 जन्म के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला दे रहा है और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा अटेंशन दो। ओम शांति।